स्टार्ट हो गया। हेलो गाइस, आपका वेलकम है हमारी वीडियो में। आज के इस वीडियो में गाइस मैं ये बताने वाला हूँ कि पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव अफर्मेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो जो इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट बता चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट बता चुका हूँ। अब मैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हर तरह के आने वाले वाक्यों का हम पैसिव कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव वाक्य देखिए, वाक्य आपका है ही विल हैव रिटन द बुक। पूछो ये एक्टिव वॉइस है। इसमें जो है जो हमारा ऑब्जेक्ट है द बुक, उसको हम पैसिव वॉइस में सबसे पहले लिखेंगे द बुक। उसके बाद से जो हमारा विल है और शैल है, उसमें से कोई एक चीज़ बुक के अकॉर्डिंग, बुक के अनुसार हम चुन के लाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि हर वक्त यहाँ विल ही लगे या शैल लगे। अगर हमारा यहाँ पर द बुक की जगह पे आई होता या वी होता तो यहाँ पे हम शैल लगाते, लेकिन द बुक है इसलिए विल लगाएंगे। उसके बाद हैव तो ऐसे लिखेंगे और हैव के बाद एक वर्ड BEEN बीन लिखेंगे और बीन के बाद हम जो थर्ड फॉर्म वर्ब रिटन है वो वैसे लिखी जाएगी। फिर उसके बाद से बाई प्रीपोजिशन लगाकर जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है उसको हम हिम के रूप में लिखेंगे, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है। और ये आपको जानना पड़ेगा कि ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में हिम लिखते हैं, शी को हर लिखते हैं, आई को मी लिखते हैं, दे को देम लिखते हैं, वी को अस लिखते हैं, यू को यू लिखते हैं। जो ये आप याद रखिएगा कि सब्जेक्ट कौन सा होगा तो उसको ऑब्जेक्टिव केस पैसिव वॉइस में हम क्या लिखेंगे। जैसे ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इस तरह। तो ये पैसिव बना कि द बुक विल हैव बीन रिटन बाई हिम। ये एक्टिव वॉइस था, इसका पैसिव बन गया। और एग्जाम्पल देखें आप, दे विल हैव, ठीक है, टॉट द लेसन। ये आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य है। दे विल हैव टॉट द लेसन। बच्चों देखो, दे है, यही दे जो है पैसिव वॉइस में बाई लगा करके देम के रूप में लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब जो है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, द लेसन है, तो हम लिखेंगे द लेसन। लेसन के साथ शैल नहीं आता इसलिए विल ही लिखेंगे। द लेसन विल हैव। अब एक वर्ड लाएंगे बीन, चूंकि ये पैसिव वॉइस बन रहा है इसलिए बीन आएगा। द लेसन विल हैव बीन। टॉट थर्ड फॉर्म में है, टॉट ही लिखेंगे और बाई लगा के देम लिखेंगे। बच्चों एक चीज़ ये है कि अगर पैसिव वॉइस में हम परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो एक्टिव वॉइस में वर्ब होगा वो पहले से थर्ड फॉर्म में रहता है। उसमें हमें पैसिव में लिखते वक्त उसका टेंस, उसका फॉर्म नहीं बदलना है। पहले से ही टॉट जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में है, पैसिव में थर्ड फॉर्म में लिखी जाती है, यही टॉट लिख देंगे। पहले से रिटन जो है वो थर्ड फॉर्म में है, पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म चाहिए, वही रिटन लिख देंगे। तो ये हमारा इस तरह से बन गया कि द लेसन विल हैव बीन टॉट बाई देम। आगे कुछ और एग्जाम्पल देखिए, ही विल नॉट हैव इन्फॉर्म द पुलिस। ये हमारा वो है, ही विल नॉट हैव इन्फॉर्म द पुलिस। सबसे पहले आप द पुलिस लिखेंगे, द पुलिस विल उसके साथ लगेगा, लगाएंगे शैल लगेगा ना, द पुलिस विल, उसके बाद नॉट लिख देंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, बच्चों से ये मिस्टेक अक्सर हो जाती है कि वो हैव के बाद नॉट लिख देते हैं, ये नहीं होगा। विल और शैल के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, फिर लिखेंगे हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाई हिम। ही का हिम होता है, तो ये वाक्य आपका बना कि द पुलिस विल नॉट हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाई हिम। और एग्जाम्पल देखिए, द टीचर विल नॉट हैव पनिश्ड द बॉय। द टीचर विल नॉट हैव पनिश्ड द बॉय। इसका वाक्य बन जाएगा कि द बॉय विल नॉट, देखिए हैव के पहले भी नॉट लग जाएगा, द बॉय विल नॉट हैव बीन पनिश्ड बाय द टीचर। रॉन्ग यहीं पे होता है, नॉट लगाने में कंफ्यूजन कर देते हैं बच्चों को, नॉट, इसका ध्यान रखिएगा। अब आइए कुछ इंट्रोगेटिव वाक्य देख लेते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्यों का हम फ्यूचर परफेक्ट में कैसे बनाएं।
प्रश्नवाचक आपका विल या शैल से शुरू होगा। तो वाक्य देखिए इस तरह है कि विल यू हैव, ठीक है, संग ए सॉन्ग, ये वाक्य हो गया विल यू हैव संग ए सॉन्ग। अब सॉन्ग जो है वो विल के बगल में आ जाएगा और यू जो है सॉन्ग के स्थान पे आ जाएगा बाई लगा के। सॉन्ग जो है वो विल के बगल में आ जाएगा और यू जो है सॉन्ग की जगह पे आ जाएगा और बाई लगा के आ जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब सॉन्ग विल के बगल में जाएगा तो अगर ये कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जहाँ शैल लगता है तो फिर ये विल हम छोड़ देंगे, शैल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा विल ए सॉन्ग। सॉन्ग के पहले विल लगता है इसलिए विल को बदलने की जरूरत नहीं, विल ही लिखेंगे। विल ए सॉन्ग हैव बीन संग बाय द, हैव बीन संग बाय यू। यू का तीनों रूप ही होता है। देखिए विल ए सॉन्ग हैव बीन संग बाय यू, आपने देखा कि एक्टिव वॉइस में जो यू था वो पैसिव वॉइस में लास्ट में आ गया और जो आपका सॉन्ग था लास्ट में वो पैसिव वॉइस से पहले हो गया। और एग्जांपल देखिए, ठीक है, विल दे हैव, ठीक है, विल दे हैव हर्ड द न्यूज। अब द न्यूज जो है वो विल के बगल में चला जाएगा और द न्यूज की जगह पर दे जो है बाय देम के रूप में लिख दिया जाएगा। हमारा वाक्य हो जाएगा कि विल द न्यूज, विल द न्यूज हैव बीन हर्ड बाय देम। देखिए विल द न्यूज हैव बीन हर्ड बाय, क्या है, देम। देम क्यों हो गया कि दे का देम होता है। और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखिए शैल आ गया है, शैल आई नॉट हैव बॉट द ओल्ड लैपटॉप, ठीक है, शैल आई नॉट हैव बॉट द ओल्ड। अब द ओल्ड लैपटॉप की जगह पे आई आ जाएगा मी बन के और उसके पहले बाई लग जाएगा और द ओल्ड लैपटॉप ये शैल के बाद आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अब द ओल्ड लैपटॉप जब हम लिखेंगे तो शैल नहीं लिखेंगे, विल लिखेंगे। हमारा वाक्य इस तरह बनेगा विल द ओल्ड लैपटॉप, ठीक है, नॉट हैव बीन बॉट, ठीक है, बाई मी। ध्यान दीजिए, विल द ओल्ड लैपटॉप नॉट हैव बीन बॉट बाई मी। कुछ इंट्रोगेटिव वाक्य वैसे भी देख लीजिए जिसमें वाई, वाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ इस तरह का वर्ड लगा होता है। जैसे एग्जाम्पल है कि हाउ विल द क्वेश्चन हैव, ठीक है, नहीं सॉरी ये देखिए, ही विल, सॉरी, हाउ विल दे हैव सॉल्व द क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या है, हाउ विल दे हैव सॉल्व द क्वेश्चन। आप इसको ऐसे बनाएंगे कि हाउ को तो चेंज ही नहीं करेंगे, वो ऐसे रहेगा। अब जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ ये आ जाएगा विल के बगल में, तो हम लिखेंगे हाउ विल द क्वेश्चन, ठीक है, हैव बीन सॉल्व बाय देम, ठीक है, देखा देम। फिर तो लिखिए हाउ विल द क्वेश्चन हैव बीन, हैव के बाद बीन लग जाएगा, सॉल्व बाय देम, ठीक है, देखा देम। और एग्जाम्पल देखिए, वाई विल ही नॉट, ठीक है, वाई विल ही नॉट हैव डेकोरेटेड द हाउस। फिर से सुन लिए, वाई विल ही नॉट हैव डेकोरेटेड द हाउस। द हाउस जो है वो विल के बगल में आ जाएगा और ही जो है वो द हाउस के स्थान पे आ जाएगा, लेकिन बाई लगा के हिम के रूप में। आप लिखेंगे वाई विल द हाउस नॉट हैव बीन डेकोरेटेड बाई हिम। फिर से सुनिए, वाई विल द हाउस, ठीक है, नॉट हैव बीन डेकोरेटेड बाई हिम। बच्चों ये ध्यान रखना कि नॉट जो है हैव के पहले लग जाएगा। और देखिए, हु विल हैव, ठीक है, पनिश्ड, नहीं सॉरी, हु विल हैव परचेज द, क्या है, हाउस।
हु विल हैव परचेज्ड द हाउस। आप इसको इसे बनाएंगे, हु की जगह बाय हुम लिखेंगे, बाय हुम विल, ठीक है, द हाउस, बाय हुम विल द हाउस हैव बीन परचेज। एक एग्जाम्पल और आप देख लें, हु विल हैव अपॉइंटेड हिम, इसका हो जाएगा बाय हुम, ठीक है, विल ही हैव बीन अपॉइंटेड, बाय हुम विल ही हैव बीन अपॉइंटेड। बच्चों अब इसका आपने अफर्मेटिव भी देख लिया, अफर्मेटिव निगेटिव भी देख लिया, इंट्रोगेटिव भी देख लिया, और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड के साथ जो शुरू है वो भी आपने देख लिया। तो आज की वीडियो बस यहीं तक है, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। अब इसके बाद में इसकी दूसरी जो कड़ी है वो लेकर के आऊँगा, अगला पार्ट में समझाऊँगा। बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, जिससे अगली वीडियो बनाने में आसानी होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।